हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th की बायो हम कर रहे हैं। चैप्टर हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पार्ट 11 करने जा रहे हैं आज हम। कल हमने पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। एक हार्मोन हमारा रह गया था, ठीक है। ऑक्सीटोसिन तक हमने पढ़ लिया था। जो हम पोस्टीरियर लोब पढ़ रहे थे पिट्यूटरी की, उसके दो हार्मोन थे। ऑक्सीटोसिन जो क्या करता था, ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा था, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है। सेकंड जो हार्मोन है दैट इज़ एडीएच और वेसोप्रेसिन हार्मोन। इसको वेसोप्रेसिन भी बोल सकते हो और एडीएच भी बोल सकते हो। एडीएच इसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स नेम एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एडीएच क्या करता है, इट रेगुलेट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड्स। आपके बॉडी फ्लूइड्स में क्या करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना के रखता है। एक तरह से ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है। जब हमने किडनी के बारे में पढ़ा था तो हमने एडीएच के बारे में भी पढ़ा था कि जो डीसीटी था, ठीक है, डीसीटी था नेफ्रॉन का, वो क्या करता है, एडीएच के अकॉर्डिंग काम करता है कि अगर बॉडी में वाटर की कमी है तो कैसे काम करेगा, वाटर की कमी नहीं है तो कैसे काम करेगा, ठीक है। तो वो इसका क्या रोल है, ओस्मो रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल है। किसका हार्मोन है ये, पिट्यूटरी का ही है, पिट्यूटरी की पोस्टीरियर लोब का। तो पहले हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, उसके बाद हमारा पीनियल ग्लैंड। ये जो तीनों के तीनों ग्लैंड्स है, ये तीनों कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपके हेड वाले रीजन में, ठीक है, ब्रेन में बोल सकते हो आप। ब्रेन वाले रीजन में है आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होती है क्या करती है, मेलेटोनिन हार्मोन बनाती है। कौन सा हार्मोन है, मेलेटोनिन। मेलेनिन अलग था, वो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग था ना हार्मोन, वो अलग था, वो मेलेनिन था, स्किन पिगमेंट। ये हार्मोन का नाम है मेलेटोनिन, ठीक है। मेलेटोनिन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर कर्कार्डियन रिदम जो होता है आपका, उसको रेगुलेट करता है। इसका मतलब क्या है, जो आपकी बॉडी में स्लीप वेक साइकिल है, आपकी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। क्या होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, और वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो इसी हार्मोन की वजह से रेगुलेट होती है। जैसे आपको अगर आप रात में सो गए हो तो सुबह क्या होता है, आपको अगर अलार्म नहीं भी लगा हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि हाँ अब सुबह हो गई होगी, और आपकी नींद खुल जाती है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में एक स्लीप वेक साइकिल बन जाती है, बायोलॉजिकल क्लॉक है आपकी खुद की, ठीक है। तो ये किसकी वजह से आपकी कंटिन्यूस चल रही है, मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से। और वो मेलेटोनिन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, आपका पीनियल ग्लैंड, ठीक है। स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। पहले हमने ये तीनों पढ़ी है कहाँ पे, हेड रीजन में। अब आपके हम नेक वाले रीजन में आ जाते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट है ये, आपके नेक वाले रीजन में, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो होती है बटरफ्लाई शेप होती है, इस तरह से शेप होती है इसकी, एच शेप बोल सकते हो, बटरफ्लाई शेप बोल सकते हो, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के वैसे तीन हार्मोन हैं, थायरोक्सिन हार्मोन, ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन और कैल्सीटोनिन हार्मोन। इनको हम साथ में ही पढ़ते हैं, ठीक है। T4 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका नाम है टेट्रा आइडोथायरोनिन, लेकिन कॉमनली हम क्या बोल देते हैं, थायरोक्सिन, सुना भी होगा आपने। और T3 ट्राई आइडोथायरोनिन। ये T4 का क्या नाम है, टेट्रा आइडोथायरोनिन, और ये है ट्राई आइडोथायरोनिन। शॉर्ट में बोल देते हैं T3 एंड T4। थायरोक्सिन आपको ज़्यादा याद रखना, क्योंकि एग्जाम्स में ये ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि नॉर्मल डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन याद रख लो, अगर T3 T4 ज़्यादा याद नहीं रहता है तो जो T3 और T4 है वो क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट द सेलुलर ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेलुलर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन कौन सीक्रेट कर रहा है, आपका थायराइड। अब ये थायरोक्सिन को कब रिलीज करेगा, जब इसको TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी वाला ऑर्डर देगा। और TSH कब सीक्रेट होगा, जब हाइपोथैलेमस उसको इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है। तो इस तरह से कोरिलेट करके स्टडी करो। नेक्स्ट इसका है कैल्सीटोनिन हार्मोन। नाम से पता लग रहा है, कैल्सीटोनिन मतलब कैल्शियम के लेवल को कम करता है ब्लड में। अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया है तो उसको लोअर कौन करेगा, आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट, आपके नेक वाले रीजन, जहाँ पे आपका लैरिंग्स था, ठीक है, वॉइस बॉक्स था, वहीं पे क्या प्रेजेंट, आपकी थायराइड ग्लैंड है। और ये क्या होती है, बटरफ्लाई शेप होती है। इसके हार्मोन है मेन थायरोक्सिन और कैल्सीटोनिन, ठीक है। थायरोक्सिन क्या करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट करता है। और कैल्सीटोनिन क्या करता है, आपके कैल्शियम के लेवल को लोअर करता है। बाद में इनके हम डिसऑर्डर्स को भी स्टडी करेंगे। थायरोक्सिन का लेवल कम हो गया तो कौन सा डिसऑर्डर होता है, ज़्यादा हो गया तो कौन सा डिसऑर्डर होता है। अभी आप क्या करो, थायराइड ग्लैंड की ये इनकी ग्लैंड्स की पोजीशन के बारे में, इनके हार्मोन्स के बारे में और हार्मोन का फंक्शन।
नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड। जो आपकी थायरॉयड ग्लैंड थी बटरफ्लाई शेप, उसी पे क्या होती हैं 4 छोटी छोटी ओवल शेप या स्फेरिकल शेप क्या होती हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। थायरॉयड पे क्या प्रेजेंट है, एम्बेडेड है इस टिश्यू के अंदर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। और इनका जो हार्मोन है उसको हम क्या बोलते हैं, पैराथॉर्मोन, PTH भी बोल सकते हैं, पैराथॉर्मोन। ये क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करता है, या फिर मोर एक्यूरेटली हम क्या बोल सकते हैं, इट इंक्रीजेस कैल्शियम लेवल। कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था, कैल्शियम के लेवल को कम कर रहा था, और ये क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। तो ये दोनों मिलके काम करते हैं। अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया है तो ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो गया है तो कैल्सीटोनिन क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ऐसे नहीं कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, कंडीशन देखी जाएंगी। अगर कैल्शियम का लेवल कम है तो ये वाला काम करेगा, उसको नॉर्मल करना है ना, लेवल को नॉर्मल रखना है, ना कम ना या ज़्यादा, क्योंकि हॉर्मोन्स जब भी कम या ज़्यादा हो जाएंगे थोड़े से भी तो कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाएगा आपकी बॉडी में, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था, थायराइड वाला लोअर कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपके चेस्ट वाले रीजन में प्रेजेंट होती है, नियर हार्ट, ठीक है। जो फ्रंटल साइड होती है हार्ट की उसके पास प्रेजेंट होता है। और इसका जो हार्मोन है इसके नाम से ही लिंक्ड है, थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, थाइमोसिन हार्मोन, एक ही हार्मोन है। ये क्या करता है, लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन को, डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। इट स्टिमुलेट्स डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या थी आपकी, एक तरह की WBCs होती हैं, और WBCs क्या करती हैं, आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती हैं, ठीक है। थाइमस ग्लैंड्स की एक और प्रॉपर्टी आप याद रखो, थाइमस ग्लैंड्स क्या होती है, जब आपके न्यूबॉर्न्स पैदा होते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें थाइमस ग्लैंड्स का साइज़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। जैसे जैसे हमारी एज ज़्यादा होती जाएगी तो थाइमस ग्लैंड्स क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, उसका साइज़ छोटा होता जाएगा। और जैसे हम एडल्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका साइज़ और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, और मतलब आपकी ओल्ड एज आते आते बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है वो, मतलब 35-40 के बाद उसकी साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है। तो न्यू बोन्स में क्या होती है, लार्जेस्ट होती है, ये सबसे बड़ी होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे तो इसका साइज़ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब न्यू बोन्स में बड़ी क्यों है, क्योंकि उसके अंदर न्यू बोन्स के अंदर और तो कोई सोर्स नहीं है इम्यूनिटी का, तो उनके अंदर क्या है, लिम्फोसाइट्स ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो सके, इनको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके, इन्फेक्शन से बचा सके, इसलिए उनके अंदर क्या है, इसका साइज़ बड़ा है। आपकी थाइमस ग्लैंड छोटी होती जा रही है, मतलब आप बुढ़ापे की तरफ होते जा रहे हो, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड बच्चों में सबसे बड़ी होती है, बुढ़ापे में जाते जाते ख़त्म हो जाती है, क्लियर। नेक्स्ट है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो आपकी किडनी है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। जैसे सपोज करो ये इस तरह से किडनी है, तो इसके ऊपर प्रेजेंट होगी आपकी एड्रीनल ग्लैंड, दोनों किडनीज पे, राइट किडनी पे और लेफ्ट किडनी पे क्या प्रेजेंट है, आपकी एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड, जैसे आपने किडनी का पढ़ा था कि आउटर रीजन को हम क्या बोलते हैं, जैसे किडनी में था ना हमारा कि आउटर रीजन को क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स, अंदर वाले को क्या बोलते हैं, मेडुला। इसी तरह से एड्रीनल ग्लैंड में भी होता है, आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, कोर्टेक्स, जो आउटर वाला रीजन है, और जो इनर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, मेडुला। इनके हार्मोन अलग अलग हैं, कोर्टेक्स वाले पोर्शन के अलग हार्मोन है, मेडुला वाले के क्या है, अलग हार्मोन है। कोर्टेक्स वाले के 3 हार्मोन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, पहला है ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये क्या करता है, नाम से पता लग रहा है, ग्लूको मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के और फैट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के लिए और कौन सा हार्मोन था, थायरोक्सिन हार्मोन भी था, लेकिन ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन है कोर्टेक्स रीजन का मिनरेलोकोर्टिकोइड। मिनरेलोकोर्टिकोइड नाम से इंडिकेट है कि रेगुलेट्स द वाटर एंड इट रेगुलेट्स वाटर एंड मिनरल बैलेंस। और कौन कर रहा था वाटर मिनरल का बैलेंस, ADH भी कर रहा था, तो ये भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेक्स कोर्टिकोइड्स। सेक्स कोर्टिकोइड क्या करेंगे, जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल फीमेल दोनों में, क्या करेंगे, उसकी डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करेंगे, क्लियर। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, मेल्स और फीमेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी के बाद 13-14 ईयर्स के बाद जो भी कैरेक्टर आते हैं, फेशियल हेयर है, ठीक है, डीपनिंग ऑफ वॉइस है मेल्स और फीमेल्स के अंदर, वो अलग अलग हम डिस्कस करेंगे बाद में, तो उनको कंट्रोल करता है आपका सेक्स कोर्टिकोइड। तो कोर्टेक्स वाले रीजन के कितने हार्मोन है, 3 हार्मोन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरेलोकोर्टिकोइड एंड सेक्स कोर्टिकोइड। अब जो मेडुला वाला रीजन है उसके 2 हार्मोन है, एड्रीनेलिन हार्मोन एंड नॉन एड्रीनेलिन हार्मोन। इसका दूसरा नाम क्या है, एपिनेफ्रिन, इसका है दूसरा नाम नॉर एपिनेफ्रिन। जब हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं तो कैसे कैसे हम वो सिस्टम काम करते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशन के टाइम पे ये वाले हार्मोन भी हमारे काम करते हैं, कौन से, एड्रीनेलिन और नॉन एड्रीनेलिन, इसलिए इनको हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन मेनली आपके एड्रीनल वाले। और इसी वजह से जो आपकी एड्रीनल ग्लैंड है उसको हम इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड। किसको, एड्रीनल ग्लैंड को, जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है उस ग्लैंड को। और इन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं इनके। ये क्या करते हैं दोनों हार्मोन्स, दीज हार्मोन्स कंट्रोल इमोशंस ऑफ फियर, एंगर, ठीक है, जो भी आपके बॉडी में ये वाले जो इमोशंस हैं, फियर वाले, डर वाले, गुस्से वाले, ठीक है, तो इनको कंट्रोल करते हैं। और इस टाइम पे क्या करते हैं, आपकी हार्ट बीट को इंक्रीज़ कर देते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं, रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, ये दोनों हार्मोन, ठीक है। इनको हम 3F हार्मोन भी बोलते हैं। 3F का मतलब क्या है, फियर के टाइम पे, फाइट के टाइम पे, फियर, फ्लाइट के टाइम पे, फाइट के टाइम पे फियर या फ्राइट। फियर को हम क्या बोलते हैं, फ्राइट भी बोलते हैं। तो फ्राइट, फाइट और फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट हार्मोन, फाइट हार्मोन, फ्राइट हार्मोन, कुछ भी इनको बस, 3F हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन, ये सारे के सारे किसके नाम है आपके, एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन के, ठीक है। और ग्लैंड्स, इमरजेंसी ग्लैंड्स कौन सी है आपकी, एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक काम कर रहे थे वही काम ये वाले हार्मोन्स भी आपके कर रहे हैं। नेक्स्ट हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपको पता ही है कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, जो स्टमक था, स्टमक के नीचे प्रेजेंट है, उसके पैरेलल में प्रेजेंट है आपका पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज आपका प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी हम थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था कि इसका ये वाला पोर्शन क्या करता है, एक्सोक्राइन की तरह काम करता है, वहाँ पे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। लेकिन इसका कुछ ऐसा टिश्यू होता है, इसको हम बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो क्या करता है, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है। तो इसको हम एंडोक्राइन में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है और एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है। इसके जो हार्मोन्स हैं पेनक्रियाज के, दो हार्मोन है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, इनडायरेक्टली भी आते हैं, डायरेक्टली भी आते हैं। तो इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है, इट लोअर्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। ग्लूकागोन क्या करेगा, इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन क्या करेगा, कम करेगा, और ग्लूकागोन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा लेवल को, ठीक है। अब ग्लूकोज के लेवल को ये लोअर कैसे करेगा, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, इस तरह से ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा। ये इंक्रीज कैसे करेगा, ग्लूकोज के लेवल को, ग्लाइकोजन को इसका उल्टा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से दोनों फंक्शन करते हैं, ठीक है, एक साथ नहीं करेंगे। अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो रखा है, ज़्यादा हो रखा है तो इंसुलिन काम करेगा, अगर ज़्यादा हो रखा है, कम हो रखा है तो ग्लूकागोन काम करेगा, ठीक है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया तो कौन चाहिए हमें, इंसुलिन चाहिए, कम करने वाला। अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो कौन चाहिए, इंक्रीज़ करने वाला, ग्लूकागोन। मोस्टली आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज का शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो आपको एक डायबिटीज़ बीमारी हो जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स में। तो इंसुलिन आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ग्लैंड है ओवरी एंड टेस्टिस। आपको पता ही है, जो लोअर एब्डोमिनल रीजन होता है, मेल्स में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में एक पेयर होता है, और फीमेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवरी। एक तरह से हमारे गोनैड हैं, ये फीमेल गोनैड है, ये मेल गोनैड है। ये भी कैसी ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स है, क्योंकि एक टाइम पे ये स्पर्म बना रहा है, ये एग बना रहा है, और दूसरे जो इनके एंडोक्राइन पोर्शन है वो हार्मोन्स रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। जो फीमेल हार्मोन होते हैं ओवरी से सीक्रेट होते हैं, वो मेन है आपके प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन है वो क्या करता है, जो फीमेल्स के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको रेगुलेट करता है, जैसे कि हेयर आ जाते हैं, प्यूबिक हेयर, अंडर आर्म हेयर जो ग्रोथ है वो आ जाती है। उसके बाद ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, जो प्यूबिक बोन है उसके एनलार्जमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये सभी जो करेक्टर्स हैं फीमेल्स के अंदर, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ये कौन रेगुलेट करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और जो प्रोजेस्टेरोन दूसरा हार्मोन है वो ओवुलेशन को, ओवुलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ एग। जो आपके पीरियड्स होते हैं, मेंसेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको कौन हेल्प करता है, वैसे दोनों मिलकर ही काम करते हैं, लेकिन मेनली ओवुलेशन में किसका रोल आता है, प्रोजेस्टेरोन का। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की को मेंटेन रखने के लिए भी कौन सा हार्मोन जरूरी है आपके अंदर, प्रोजेस्टेरोन का, प्रोजेस्टेरोन होना जरूरी है। तो ये दोनों मेन हार्मोन है फीमेल्स के अंदर, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगर मेल्स की बात करें तो टेस्टिस क्या होते हैं, ये भी वन पेयर होते हैं, इसमें एक ही हार्मोन आपको याद रखना है, मेनली टेस्टोस्टेरोन। तो सारा काम यही करेगा, जो ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन की, पेनिस के अलावा
पेनिस तो होता ही है मेल्स के अंदर, इसके अलावा जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। साथ में जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ये सभी, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, ये सभी जो करेक्टर्स हैं मेल्स के अंदर, उनको कौन रेगुलेट करते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो हमने ये ग्लैंड्स पढ़ी, हमने स्टार्टिंग से पढ़ी हेड रीजन पे, फिर नेक रीजन पे, फिर चेस्ट रीजन पे, ठीक है। इस तरह से हमने अपर से स्टार्ट करते हुए नीचे की तरफ हम आए और सारे के सारे ग्लैंड्स को हमने स्टडी किया है, उनके ग्लैंड्स के हार्मोन्स और हार्मोन्स के फंक्शंस, ठीक है। शॉर्ट में किया है हमने। इसको आप एक टेबल फॉर्म में भी कर सकते हो, याद रखने के लिए एक बड़ा सा एक पेज ले लो या चार्ट पड़ा हो चार्ट ले लो, उसमें आप शॉर्ट में इनके फंक्शंस लिख लो कि ये मेन हार्मोन है और ये मेन इनके फंक्शन है। जैसे कि मेन हार्मोन मैं आपको बता देती हूँ, पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन मेन है, उसके बाद थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। उसके बाद आपके ये इमरजेंसी हार्मोन है और आपके ये मेल और फीमेल हार्मोन्स हैं, ये आपके क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।